लाइए भाई कमलेश सर को स्क्रीन पे दिखाइए। कमलेश सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, नमस्कार। नंबर्स। नमस्कार सर, नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे। साल दर साल आय में 16% का जंप, इबीटा मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ वो नंबर्स आएंगे। पहले मैं जा रहा हूं रेवेन्यू मोमेंटम। कमलेश सर, 16% का जंप साल दर साल, एक तो क्या हाईलाइट थी इस क्वार्टर की, और दूसरा इसका ब्रेकअप क्या था? मतलब कितना वॉल्यूम इंप्रूवमेंट था, कितना रियलाइजेशन? अब रियलाइजेशन में या तो आपने प्राइस इंक्रीज लिया हो या आपके फेवर में प्रोडक्ट मिक्स जा रहा हो। ये गणित कहता क्या है? 16% का जंप कहां से आया? ओरल एशियन ग्रेनिट जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें वैल्यू एडेड किया है और उसमें रियलाइजेशन बड़े फॉर्मेट टाइल्स में आए हैं। उससे कंपनी का जो पर स्क्वायर मीटर रियलाइजेशन वो बढ़ा है और उससे एक बड़ा जंप मिला है। और इंटरनेशनल हमने एक्सपोर्ट कंटिन्यूटी किया है और करीबन कंपनी 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। उसके साथ में कंपनी ने 5 जगह पे खुद के ऑन डेपो और डिस्प्ले और शोरूम हमने स्टार्ट किए हैं। उसकी वजह से कंपनी ने ग्रोथ किया है। जब और मैं रेवेन्यू तो ठीक है, आप कह रहे हो रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहे थे, शायद वो रीजन होगा कि इबीटा में जंप, और इबीटा वाकई 210% का साल दर साल उछाल और मार्जिन अच्छे खासे एक्सपैंड होते हुए इस क्वार्टर में नजर आ रहे हैं। तो एक तो इस तरह के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के पीछे रीजन रियलाइजेशन अच्छे हुए थे, वो क्या कॉस्ट प्रेशर्स भी कम हो रहे थे सर? और आपके लिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे परफॉर्मेंस कैसा रहा? ओवरऑल सर सिरामिक इंडस्ट्री में हमें 25 साल से हैं और हाँ। एक ब्रांड बिजनेस कंपनी ने किया है। हमारा ब्रांड एम्बेसडर और मार्केटिंग में हमने काफी एक्सपेंड खर्चा किया है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 2 साल में कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। और आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 423 करोड़ का रेवेन्यू किया और कंपनी का 9 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 43 करोड़ हुआ। उसका बड़ा जंप है। एक तो सैनिटरी बिजनेस में हम आए, एक क्वार्ट्ज बिजनेस में आए और टाइल्स के अंदर हम बड़े फॉर्मेट में आए और उसकी वजह से कंपनी का 9 मंथ का 1219 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और करीबन 10.80% से कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में ग्रोथ किया है। और लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट और उसके साथ में जो ग्रोथ है वो 15.80% का ग्रोथ हुआ है और 43 करोड़ का 9 मंथ में हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, आप आए हो, सब कॉर्पोरेट्स जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं पूछ जरूर रहा हूं बजट कैसा लगा। कमलेश सर, आप लोगों को तो वो सीधे सीधे जो गवर्नमेंट केपेक्स पे खर्च करती है उसका फायदा भी मिलना चाहिए, और वो हाईलाइट था इस बजट का, 12-12.5 लाख करोड़ रुपए केपेक्स पे खर्च। खैर, बजट आपको कैसा लगा? आपकी इंडस्ट्री के लिए कितना फेवरेबल है? डेफिनेट आज की तारीख में 2 टायर और 3 टायर जो सिटी है वो काफी डेवलप हो रहे हैं और एशियन ग्रेनिट जो कंपनी है एजीएल ब्रांड ने कस्टमर के एंगल से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे वाटर सप्लाई और एम्यूनिटीज और ओवरऑल देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है उसमें आने वाले समय में लोगों की लाइफस्टाइल काफी इंप्रूव होगी और वो इंप्रूवमेंट की वजह से ओवरऑल डिमांड भी अच्छा रहेगा। ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे लिए ये बजट पॉजिटिव है। बजट वैसे भी मेरे ख्याल से किसी को कंप्लेंट होगी नहीं, अदर देन स्टॉक मार्केट वालों, जहां पे एफएनओ में एसटीटी बढ़ा दिया गया। अदरवाइज सही में बजट ग्रोथ वाला कंटिन्यूएशन मान लीजिए, ऐसा कह सकते हो आप। अच्छा कमलेश सर, आपने कहा आप 100 कंट्रीज में ऑपरेट करते हो और इस समय हाईलाइट है ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। हमारे लिए मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था इंडिया यूरोपियन यूनियन का करार, उसके बाद एक फादर ऑफ ऑल डील्स आ गई इंडिया और यूएस के साथ ट्रेड डील। हालांकि उस डील के अभी तक वो कॉन्टोर सामने नहीं आए हैं, पर ये जो ट्रेड डील स्टिच कर रहे हैं हम लोग, आसान कर रहे हैं इंडिया इंक के लिए भी उन कंट्रीज में जाके धंधा करना। आप कैसे देखते हो इन ट्रेड डील्स को? कितना फायदा आपको नजर आता है एक्सपोर्ट धंधे में? कंपनी 25 साल में आज धीरे धीरे 100 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है और पिछले जो ट्रेड यूएस के ट्रेड डील में जो 50% जो ड्यूटी थी वो 18% हुई। उससे कंपनी का जो क्वाड्स का बिजनेस वो सिरामिक में बिग फॉर्मेट स्लैब का जो डिमांड था वो काफी उम्मीद रखता है क्योंकि 50% की जो टैक्स से काफी बिजनेस रुक गया था। ओवरऑल हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हुआ है
और इंटरनेशनल में यूएस के अंदर देखा जाए तो क्वार्ट्ज की काफी डिमांड है और सिरामिक की बड़े फॉर्मेट में डिमांड है। कंपनी ने 5 जगह पे अपने खुद का प्रेजेंस किया है। अफ्रीका में सेनेगल में किया है, दुबई में 2 जगह पे किया है, शारजा किया है, इवन इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड और लंदन कंपनी के खुद के वेयरहाउस, खुद के शोरूम और खुद के डेपो कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसीलिए कंपनी का एक क्वार्टर अच्छा रहा और आने वाले समय भी अच्छा रहेगा। आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। ट्रेड डील भी बढ़िया कर रही है भारत अलग अलग बड़े बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स के साथ, तो और फेवरेबल होता चला जाएगा। अच्छा, एक राइट। आखिरी सवाल। 9 महीने की हमने क्वार्टर की चर्चा करी, 9 महीने का परफॉर्मेंस है, आय में 11% का उछाल, इबीटा में बहुत अच्छा जंप और मार्जिन सब 8% पे आके खड़े हो गए। इस पूरे साल का और आने वाले समय का कमलेश जी आउटलुक कैसा दिखता है? पिछले 2 साल में कंपनी ने काफी सिरामिक इंडस्ट्री में भी बदलाव लाए हैं। हमने डबल डिजिटल जो हमारा जो प्रिंटिंग सिस्टम है, उसके साथ में बड़े-बड़े फॉर्मेट में टाइल्स हैं, जो आज 1600-3200 की साइज है, 1224 की साइज है, 824 की साइज है। ऐसे कंपनी ने नई साइज प्रमोट किए हैं और इंटरनेशनल मार्केट था, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में लोगों की लाइफस्टाइल भी काफी इंप्रूव हुई है। और हमने देखा कि भाई जो बिग फॉर्मेट वाली प्रोडक्ट है और जब ब्रांड रिकॉल वैल्यू होती है तो उससे हमको, जैसे हमने 1219 करोड़ का रेवेन्यू किया, मुझे उम्मीद है कि जो थर्ड क्वार्टर किया उसकी कंपैरिजन में हमें फोर्थ क्वार्टर भी बेटर करेंगे। और कंपनी का विजन है जो 2030-31 में 6000 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी पहुंचने की जो कोशिश कर रही है, अलग अलग वर्टिकल वाइज, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज कंपनी उम्मीद रखती है कि आने वाले समय में जो हमारी डिमांड कस्टमर के साथ में जो रेपो बढ़ा है और एंड कस्टमर में एक ब्रांड कंपनी ने खड़ी की है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सिरामिक, फ्लोर, विट्रीफाई, कंपोज मार्बल, क्वार्ट्ज मार्बल, सैनिटरी और सीपी फिटिंग से कंपनी आने वाले समय में और दूसरे बिजनेस से 6000 करोड़ की रेवेन्यू जंप करेगी। हाँ, नहीं वो देख रहा था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने मेंशन करा है लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपकी ग्रोथ के, रेवेन्यू के। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक और चीज़ है, हर जगह एशियन ग्रेनेटो बोलने लिखा हुआ है प्रीमियम का पप्पा। ये मतलब प्रीमियम में भी अल्ट्रा प्रीमियम है, हम ऐसा कहना चाहते हो। कमलेश सर, खैर उस पर किसी और दिन चर्चा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले